वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के बारे में। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आज हम एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं। जिस तरह एंजाइम की डेफिनेशंस आता है, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपल क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में, एंजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंजाइम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्टिव साइड, क्या है, एक हमारे पास होता है एक्टिव साइड, दूसरा हमारे पास क्या होता है, एलोस्टेरिक साइड। ये दो साइड हमारे पास क्या है, एंजाइम में मौजूद होते हैं। अब एक्टिव साइड को भी मज़ीद, एक्टिव साइड के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है बाइंडिंग साइड, एक क्या होता है बाइंडिंग साइड, दूसरा क्या होता है कैटालाइटिक साइड। कैटालाइटिक साइड बेसिकली दो साइड्स, एक्टिव साइड दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वो एक क्या है बाइंडिंग साइड, दूसरा क्या होता है कैटालाइटिक साइड। और दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, एक एक्टिव साइड, दूसरी क्या है एलोस्टेरिक साइड। दोनों के डिफरेंस, दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास क्या है, ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक एंजाइम है। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया एंजाइम। अब एंजाइम का ये जो पार्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं एक्टिव साइड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक्टिव साइड। इसे जो अपोजिट साइड पे एक दूसरी साइड मौजूद होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इस साइड को हम एलोस्टेरिक साइड का नाम देते हैं। हमारे पास क्या है एलोस्टेरिक साइड। अब जहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव साइड है उसके मज़ीद कितने पार्ट्स हैं, बाइंडिंग साइड, कैटालाइटिक साइड। यानी ये जो एक्टिव साइड है इसके अंदर दो टाइप्स के हमारे पास क्या है, दो टाइप्स के इन एक्टिव साइड दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, बाइंडिंग एंड कैटालाइटिक साइड। अब ये जो एक्टिव साइड होता है, यहाँ पर दो किस्म के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। जिस तरह जो हमारा एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीनेसिस इन नेचर होते हैं। यानी ज़्यादातर पार्ट जो एंजाइम का होता है वो किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन किस चीज़ से बनते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये जो एक्टिव साइड है, यहाँ पर दो टाइप्स के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं। अब जो एक्टिव साइड के अंदर हमारे पे क्या है, अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं, हम जानते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक्टिव साइड के अंदर हमारे पास एक बाइंडिंग साइड, दूसरा कैटालाइटिक साइड। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ की जो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, हम दो डिफरेंट मार्कर से हम इसको शो करते हैं। ये मेरे पास ये क्या हुआ, दो हमने इस तरह शो किए। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हमने इसको क्या नाम दिया, ऊपर वाले को हमने नाम दिया बाइंडिंग साइड। क्या नाम दिया इसको हमने, बाइंडिंग साइड। ठीक है, यानी यहाँ के जो अमाइनो एसिड्स हैं इसको हमने क्या नाम दिया, बाइंडिंग साइड। और नीचे वाले को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया कैटालाइटिक साइड। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, कैटालाइटिक साइड। अब यहाँ पर जो बाइंडिंग साइड होता है, बाइंडिंग साइड के अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं, चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। अब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। अब बाइंडिंग साइड जो होता है इसके अंदर कौन से हैं, चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड क्या करता है, ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड आने वाले जो सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है,
आने वाला जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्टेंट होता है, जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टेंट होते हैं, इस तरह बायोलॉजी के अंदर क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट है। एंजाइम्स के टर्म में हम उसको रिएक्टेंट को क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। तो जो बाइंडिंग साइड होता है वो इस सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, इस सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इस सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट बॉन्ड, यानी बाइंडिंग साइड जिस पर चार्ज अमीनो एसिड्स मौजूद हैं वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये आर्जी होते हैं, परमानेंट बॉन्ड मौजूद, परमानेंट बॉन्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कुछ टाइम के लिए ये अमीनो एसिड उस सबस्ट्रेट के साथ, यानी इस वो सबस्ट्रेट जो यहाँ पर बाइंड होगा वो क्या करता है, आर्जी तौर पर उस सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे ही ये बाइंडिंग साइड किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जब यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड्स बना लेते हैं, कुछ टाइम के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, किस लिए, ताकि वो जो सबस्ट्रेट हैं वो कहाँ पर, एक्टिव साइड के अंदर फिक्स आ जाए। जैसे ही वो सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के अंदर फिक्स होता है उसके बाद दूसरी यानी दूसरा जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो क्या होता है, कैटालाइटिक, यानी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक है, यानी कुछ अमीनो एसिड क्या करते हैं, बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट को, क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के अंदर। ठीक है, जब में एक मरतबा सबस्ट्रेट बाइंड हो गया यहाँ पर एक्टिव साइट के अंदर, उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है वो क्या होता है, कैटालाइटिक साइड। ठीक है, यानी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ स्टार्ट होती हैं, कैटालाइटिक जो रिएक्शन होता है, कैटालाइटिक रिएक्शन कौन स्टार्ट करता है, ये कैटालाइटिक रिएक्शन स्टार्ट करने वाली जो साइट होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कैटालाइटिक साइट। ठीक है, यानी एक मरतबा जब बाइंडिंग साइड ने सबसेट के साथ बॉन्ड्स बना लिए, एक यहाँ पर फिक्स हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, जो कैटालाइटिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा रिएक्शन, कैटालाइटिक रिएक्शन। जब कैटालाइटिक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे ही प्रोडक्ट तैयार हो जाए, बन जाए, तब जो बाइंडिंग साइड होते हैं, जो जिसने आर्जी सबस्ट्रेट के साथ जो बॉन्ड्स बनाए होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ से क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्टिव कितने साइड हैं, एक्टिव साइड के अंदर मज़ीद दो साइड्स होती हैं। एक हम क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग साइड। बाइंडिंग साइड किसी भी सबस्ट्रेट के साथ आर्जी बॉन्ड्स बनाते हैं, किस लिए, ताकि सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के अंदर बाइंड हो जाए। दूसरी जो एक्टिव साइड के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, वो उस रिएक्शंस को स्पीड अप करके उसे कैटालाइज करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस सर कुछ को फैक्टर्स भी होते हैं जो आइंस, कुछ सर्टन मेटल्स आइंस होते हैं जो क्या करते हैं, उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा साइड हुआ, एक्टिव साइड हुआ। इसके बरक दूसरा साइड होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइड। ठीक है, एलोस्टेरिक साइड क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके उलट हैं। एक मरतबा जब एंजाइम बहुत सारा प्रोडक्ट बना लेता है, यानी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो क्या होता है, जो एलोस्टेरिक साइड होता है वही प्रोडक्ट जो बन गया है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो इसके जो यानी एक्टिव साइड के बिहाइंड यहाँ पर जो दूसरा साइड मौजूद होता है, इसे क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड के अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग उसके फ़ायदे हैं, और जो एक्टिव साइड हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो खासियतें हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास हम इसको थोड़ा शो कर लेते हैं कि एक्टिव साइड के अंदर सबस्ट्रेट फिट कैसे आएगा, कैसे फिट हो सकता है। ठीक है, हम वैसे ही आज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। सही है, फ़र्स्ट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, मेरे पास एक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये है, इसको क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो साइड्स मौजूद होती हैं, एक बाइंडिंग साइड, एक ये हमारे पास बाइंडिंग साइड हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, कैटालाइटिक साइड।
ठीक है। तो जब ये आपस में इसमें फिट होगा, यानी ये सबस्ट्रेट जब फिट होगा यहाँ पर एक्टिव साइट के अंदर, ठीक है, तो तब एंजाइम्स क्या होगा, ये क्या था, एक्टिव साइट था, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट फिट हुआ एक्टिव साइट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है, ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद यानी कैटालाइटिक रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, दोबारा वहाँ से ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए, ये मेरे पास क्या है, एंजाइम, ठीक है, मेरे पास क्या है, यानी एंजाइम यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होके, प्रोडक्ट यहाँ तैयार होके क्या हुआ, तैयार हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, ये एंजाइम है, हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट था, अब सबस्ट्रेट नहीं रहा, बल्कि सबस्ट्रेट ने रिएक्शन करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं एंजाइम, ये क्या बना हमारे पास, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट बन गया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एंजाइम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन से पहले जब यहाँ पर अटैच हुआ तो तब ने हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या नाम देंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, सिंपल हमारे पास जो एंजाइम का जो शेप स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में, इसी बारे में डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ साइट्स के बारे में जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन एंजाइम के साथ और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। तो सबसे अगर हम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, तो एंजाइम अगर हम डिस्कस करें एंजाइम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंजाइम के बारे में, तो दो टाइप्स के एंजाइम होते हैं। एक होता है सिंपल एंजाइम, एक टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं क्या नाम देते हैं, सिंपल एंजाइम्स, ठीक है। दूसरी टाइप जो होती है एंजाइम की, उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड एंजाइम, ठीक है। एक हमारे पास सिंपल एंजाइम, दूसरी टाइप कौन सी होती है, कंजुगेटेड एंजाइम। अब सिंपल एंजाइम हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि सारे क्या हो, प्रोटीन से बने हो, किससे बने हो, ऐसे एंजाइम जो 100% प्रोटीन पर मुश्तमिल हो, वो हमारे पास कौन सी एंजाइम्स कहलाते हैं, वो एंजाइम बस क्या कहलाते हैं, सिंपल एंजाइम। यानी सिंपल एंजाइम सारे के सारे किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब कंजुगेटेड एंजाइम्स कौन से होते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ यानी एक प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी उस पर यानी उसके अंदर शामिल हो, प्रोटीन पार्ट एंड साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। यानी ऐसे एंजाइम जो सिंपल एंजाइम क्या है, जो 100% प्रोटीन से बने हो, और जो कंजुगेटेड एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीनस पार्ट भी उसके अंदर शामिल होगा। पर यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, ये एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, जो 100% किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से बना है, ठीक है। अब फर्स्ट मेरे पास दूसरा एंजाइम है, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, एक दूसरा एंजाइम है, ये के सारे कौन सा पार्ट है, ये इसका प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। लेकिन इस प्रोटीन पार्ट के अंदर एक पार्ट ऐसा भी है जो कि क्या है, नॉन प्रोटीनस पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट क्या है मेरे पास, ये बना है नॉन प्रोटीन
पार्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, यानी प्रोटीन के साथ साथ क्या शामिल है, नॉन प्रोटीनस पार्ट भी शामिल है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो जो कंजुगेट एंजाइम का मतलब यानी नाम से ज़ाहिर है, कंजुगेट किसी दूसरी चीज़ से मिलके बना होगा, यानी तो एक से ज़्यादा चीज़ों से, डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनते हैं एंजाइम। ये प्रोटीन पार्ट के साथ साथ क्या होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसके अंदर शामिल है। जिस तरह फ़र्ज़ ये मेरे पास क्या है, इसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। बाकी सारे के सारे क्या हमारे पास प्रोटीन है। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉर्मल इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, कोफैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेटल आयंस हो सकते हैं, कोएंजाइम हो सकते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो कंजुगेटेड एंजाइम क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कहलाते हैं बनते किस चीज़ से, प्रोटीन पार्ट के साथ कोई दूसरा पार्ट भी उसके अंदर शामिल होगा। लेकिन जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं वो 100% किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, वो मुश्तमिल होते हैं प्रोटीन के ऊपर। अब जो प्रोटीन जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एपो एंजाइम का नाम भी देते हैं। इसको क्या नाम दे सकते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। यानी प्रोटीन, यानी जो हमारे पास सिंपल एंजाइम है विदाउट कोफैक्टर, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन पार्ट प्लस इट्स कोफैक्टर, यानी जिसका कोफैक्टर भी शामिल है प्रोटीन इस पार्ट के साथ, तो इस कंजुगेटेड एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम होलो एंजाइम्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। तो एक तरफ सिंपल एंजाइम जो कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से बने होंगे, प्रोटीन से। दूसरे कंजुगेटेड एंजाइम जो जिसके प्रोटीन पार्ट के साथ कोई दूसरा नॉन प्रोटीनस पार्ट भी उसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब देखें इस टाइप ऑफ एंजाइम में अगर हम कोफैक्टर की बात करें, हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है। इन कोफैक्टर के बारे में हम अगर हम डिस्कस करें तो कोफैक्टर दरअसल हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और साथ में इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जिस तरह मेटल आयंस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन वगैरह, ये आयंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये कौन से आयंस हैं, मेटल आयन वगैरह इसको हम नाम देते हैं। तो अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर किसकी बात करते हैं, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर को अगर हम डिवाइड के दो चीज़ों के अंदर, हमारे पास पार्ट होता है कोएंजाइम, एक क्या हमारे पास कोएंजाइम, और दूसरा हमारे पास होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या रहता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। अब ये हमारे पास ये जो कोएंजाइम होता है, ये एंजाइम के साथ क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम एंजाइम के साथ क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। इसके बरक्स जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो एंजाइम का परमानेंट पार्ट होता है। क्या होता है, परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है। कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है, एक कोएंजाइम है, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। कोएंजाइम एंजाइम के अंदर एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड होते हैं, ये इजीली डिटैचेबल होते हैं, एंजाइम से इजीली क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो एंजाइम का परमानेंट पार्ट होता है, वो एंजाइम से कभी भी डिटैचेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए कोएंजाइम हमारे पास डिफरेंट विटामिन है वो हमारे पास, तो हमारा जो एंजाइम है वो क्या है, एंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड है। जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है वो हमारे पास एंजाइम में परमानेंट पार्ट होता है एंजाइम का, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के अंदर आज हमने दो साइड डिस्कस किए, एक एक्टिव साइड, दूसरा हमारे पास क्या था, एलोस्टेरिक साइड। एक्टिव साइड के दो एक्टिव साइड के अंदर मज़ीद दो एक्टिव साइड के अंदर मज़ीद दो साइड्स होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइड, दूसरा क्या होता है, कैटालाइटिक साइड। जो बाइंडिंग साइड होता है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है एक्टिव साइड के अंदर, और जो बाइंडिंग साइड से जो कैटालाइटिक साइड होता है वो जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के अंदर बाइंड हो जाता है तो
उसकी कैटालाइटिक रिएक्शन को इन्हेंस करने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो दरअसल कैटालाइटिक साइड कहलाता है। इसके बाद इसके दूसरा साइड होता है एलोस्टेरिक साइड। तो एलोस्टेरिक साइड भी एंजाइम का एक साइड है जो कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वही प्रोडक्ट उसके साथ अटैच होकर एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, इसके अलावा हमने स्ट्रक्चरल पार्ट्स यानी स्ट्रक्चरल साइड के बारे में डिस्कस किया। तो स्ट्रक्चरल साइड के अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एंजाइम्स की टाइप्स भी आती हैं और उससे जो जो कोफैक्टर अटैच होते हैं वो डिस्कस किया। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एंजाइम हमने दो टाइप डिस्कस किए, एक सिंपल एंजाइम, दूसरा क्या है कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम के अंदर हमारे पास ऐसे एंजाइम शामिल होते हैं जो कि 100% प्रोटीन पर या प्रोटीन से बने होते हैं, इसको एपो एंजाइम का नाम भी देते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया दूसरी टाइप वो था कंजुगेटेड एंजाइम। तो कंजुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट के साथ दूसरा नॉन प्रोटीनस पार्ट भी जुड़ा होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की मज़ीद दो टाइप डिस्कस करते हैं हम, एक कोएंजाइम दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम एंजाइम का एक एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है, वो इजीली वो एंजाइम से डिटैच होता है, मतलब अलग हो जाता है आसानी से। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एंजाइम का परमानेंट पार्ट होता है, वो एंजाइम से कभी भी अलग नहीं होता। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एंजाइम में से आप कोफैक्टर्स को हटा दें तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो एंजाइम यानी कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर का होना इंतहाई लाजमी है। विदाउट कोफैक्टर एंजाइम एक्टिविटी बिकम स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था आज तो हमने डिस्कस किया एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, साथ में ऐसे फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असर डालते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे।